अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज 6 मुहर्रम उल हराम है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में मुहर्रम की फ़जीलत बताई थी। अब मैं आपको मुहर्रम के वाक़यात बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले आप सबको पता है कि मुहर्रम उल हराम ख़ुसूसन यौम आशूरा 10 मुहर्रम के बारे में रवायात मिलती हैं कि इसमें बहुत अहम वाक़यात हुए थे, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। सबसे पहले हम 6 मुहर्रम के बारे में जान लेते हैं और मैं आपको एक ऐसी दुआएं बताऊंगी जो कि आपने मुहर्रम उल हराम में पढ़नी है। तो इस्लामी तारीख़ में 6 मुहर्रम के दिन वाक़या करबला के दौरान अहम पेशरफ्तें हुईं। 6 मुहर्रम 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला करबला में मौजूद था और यज़ीदी लश्कर की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी और मुख्तलिफ़ दस्ते करबला पहुँच रहे थे। इमाम हुसैन और उनके साथियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो यज़ीद की बैत कर लें और लश्कर यज़ीद ने फ़रात के पानी तक रसाई महदूद करना शुरू कर दी थी, जो बाद में मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथियों को सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन फरमा रहे थे। अहले बैत और सहाबा को अंदाज़ा हो चुका था कि हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वाक़या करबला हमें बहुत से अहम पैगामात देता है। सबसे पहले ये है कि हक़ पर साबित कदमी रहनी चाहिए, जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और सब्र और कुर्बानी, ये तमाम पैगामात हमें वाक़या करबला से मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ दुआएं बताती हूँ जो कि हमें मुहर्रम उल हराम में ख़ुसूसी तौर पर करनी चाहिए, और ये 3 दुआएं हैं। अगर आप ये दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करेगा। सबसे पहले परेशानी से निजात की दुआ, मुश्किलात का हल। उसमें सबसे पहले आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तूबू अलैहि, ये तस्बीह लाज़मी पढ़नी है। इससे आपकी कोई मुश्किल नहीं रहेगी और आप देखेंगे कि आपके दिल से तमाम डर निकल जाएंगे और आपकी मुश्किलात का हल अल्लाह ताला ढूंढ कर लेकर आएंगे। दूसरी दुआ रिज़्क़ में बरकत की है। अल्लाहुम्मग़फ़िरली बेहलालिका अन हरामिका वक़नीनी बेफ़ज़लिका अम्मन सवाक। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल रिज़्क़ में किफ़ालत दे और अपने फ़ज़ल से मुझे दूसरों से बेनियाज़ फरमा। तो अल्लाह ताला आपको इस दुआ के पढ़ने की वजह से गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा और किसी का मोहताज नहीं करेगा। तीसरी दुआ है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, दुश्मनों से निजात की दुआ है। बस फिर आप जब ये दुआ पढ़ेंगे तो आपके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये कलमात वही हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कहे थे और अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई थी। अब मैं आपको मुहर्रम की कुछ अहम वाक़यात बताती हूँ जो कि मुहर्रम में हुए थे। हज़रत मूसा और बनी इसराइल ने फ़िरौन से निजात और फ़िरौन का गरक होना। नंबर 2, हज़रत आदम की तौबा का कबूल होना। हज़रत नूह की कश्ती का तूफ़ान के बाद जोदी पहाड़ पर ठहरना। हज़रत इब्राहीम का आग से महफूज निकलना। हज़रत याकूब का अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ से दोबारा मिलना और बिनाई का लौट आना। हज़रत यूसुफ़ का कैद से रिहाई पाना। हज़रत अय्यूब को बीमारी में शिफा मिलना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निजात पाना। इसी तरह हज़रत ईसा का आसमान की तरफ उठाया जाना। हज़रत सुलेमान को बादशाहत अता होना। और ये सबसे अजीम और यकीनी तारीख़ी वाक़या 61 हिजरी में मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके रफ़ाक़ा की अजीम शहादत, जिसने हक़ और बातिल के दरमियान एक लाज़वाल मिसाल कायम की, और वो आशूरा के दिन पेश आया है। मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि इनके बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन करबला का वाक़या तो तारीख़ी तौर पर साबित है और यकीनी है। तो ये तमाम वाक़यात जो हैं ये मुहर्रम के महीने में पेश आए थे, और इस्लामी तारीख़ के हिसाब से मुहर्रम हमारा महीनों में पहला महीना है और हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अदब और एहतराम वाला महीना है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए और अल्लाह की बेशुमार इबादत करनी चाहिए। इस महीने दुआएं बहुत कबूल होती हैं और हमें आशूरा तक रोज़े भी रखने चाहिए।
یہ میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہیں محرم الحرام کی. اب آگے چل کے اگلی ویڈیو میں آپ میرے 7واں 8واں 9واں 10واں محرم کے بارے میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.